आदरणीय कैलाश चौधरी जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इस सभागार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। जैसे यह कहा गया कि मैं जम्मू कश्मीर के दूर दराज जिला डोडा से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और जम्मू कश्मीर सरकार में वहां मंत्री के तौर पे भी मुझे काम करने का अवसर, मौका वहां पे मिला। और यहां जिला बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी प्रवासी प्रभारी के नाते मुझे दायित्व मिला है। मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोगों के समक्ष मुझे अपनी बात करने का मौका मिला। सारे साथियों ने यहाँ पे कहा, भारतीय जनता पार्टी को लेके मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा भारतीय जनता पार्टी का और बधाई दूंगा दीपक जी को कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और जिसका नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उस पार्टी का टिकट लेना, उस पार्टी का मैंडेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। दीपक जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप सब लोगों से मेरी ये विनती रहेगी, गुजारिश रहेगी कि 2000 किलोमीटर दूर से आपके बीच में यहाँ पे आया हूं और उस जम्मू कश्मीर से आया हूं जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान वहां पे दिया था। उस जम्मू कश्मीर से आया हूं जहां पे परमिट सिस्टम था, वहां पे आप जा नहीं सकते थे जब तक न वहां परमिट होता। और उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जाके उस परमिट सिस्टम को वहां पे तोड़ा और हम भारत का एक अंग बने। लेकिन अंग बने उसमें भी ये कांग्रेस की देन थी कि हमें स्पेशल स्टेटस के तौर पे वहां पे रखा और धारा 370 हमारे ऊपर थोपी गई। लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर इश्यूज थे, जो आइडियोलॉजी थी, जो जनसंघ से शुरुआत हुई, हमारे वहां प्रजा परिषद थी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी 2 MP से लेके आज 300 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवादी सोच को लेके आगे बढ़ती है, राष्ट्रवादी सोच को लेके काम करती है। और आज राजस्थान में यहां जो विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आप सब जानते हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि दीपक जी, जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हमारे यहां पे हैं, IIT के प्रोडक्ट हैं, पार्टी ने अगर मैंडेट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस दीपावली के शुभ अवसर पे हम इतने दीपक जलाएं कि 25 नवंबर को यहां से भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी यहां से जीत के जाए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात है, ये कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, यहां पे जितने भी स्कैंडल आप पूरे देश भर में अगर देखेंगे तो ये कांग्रेस की देन है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार गरीब को, मजदूर को, किसान को समर्पित होगी। और उन्होंने न केवल कहा बल्कि करके दिखाया। और आज विकास हो या साथ में आप जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम पूरे देश भर में आज गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं को आज वो मिल रही है। मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि टारगेट हमारा कांग्रेस है, कांग्रेस को हराना है। लेकिन कुछ और भी लोग जिन्हें अगर मैंडेट नहीं मिला तो वो शायद
ये सोच के कि हम इंडिपेंडेंट होकर यहां से जीतेंगे, तो ये गलतफहमी उन लोगों की है। पार्टी से ऊपर व्यक्ति नहीं होता है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये आज अगर देश हमारा सुरक्षित है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, और इस राजस्थान को भी हमने सुरक्षित हाथों में रखना होगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये वो घड़ियां हैं, हम कोई खता न करें, कोई गलती न करें, आने वाले टाइम में उसकी हमें सजा मिलेगी। इसलिए दीपक जी को सपोर्ट करके, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके हम यहां से जीतवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शक्ति सिंह जी भाई साहब। आप भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पूर्व में आप सड़क एवं परिवहन मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप काफ़ी समय से बाड़मेर जिले के प्रवासी के नाते हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। आपने पार्टी और निर्दलीय में क्या फर्क है और पार्टी का कार्यकर्ताओं के प्रति क्या रुझान रहता है, इस प्रकार पूरी बात बताई। अब मैं निवेदन करता हूं, पिछले काफ़ी समय से बाड़मेर जिले के प्रत्येक गांव ढाणी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर किस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसे हम सब के आदरणीय श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित, जो आवर के पूर्व विधायक हैं, बाड़मेर जिले के संगठन के प्रभारी हैं, मैं शंकर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे पधारें और हम सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। श्री शंकर सिंह जी। क्या करना? बोलो भारत माता की। मेरे भाइयों बहनों, मैं देखो भाई, बीजेपी ने निर्णय किया है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जिसका डंका हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में इस पार्टी का बजाया है। और उस पार्टी के नाते अगर टिकट दिया है, ये दीपक कड़वासरा आपका एक प्रतिनिधि बन के राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। आज हमारे बीच में मंत्री महोदय कैलाश जी और शक्ति सिंह जी, दिलीप जी एवं सम्मानित मंच, मैं एक बात खाली कहूंगा, उसके बाद मेरी बात को पूरा करूंगा। महिला ताकत बहुत बड़ी संख्या में आई है। देखिए, जिस प्रकार से विधायक ने बाड़मेर के साथ धोखा किया है, जिस प्रकार से बाड़मेर के विधायक ने बाड़मेर के साथ लूटपाट की है, उस लूटपाट का बदला लेने का समय आ गया है, उसका जवाब देने का समय आया है। सारी बातें भुला दो, आपस की बातें भुला दो। एक किसान का बेटा है और 2003 में राजस्थान की विधानसभा में जिसने कमल खिलाया था बाड़मेर की धरती पर, उनका पोता है। कोई अनजाना नहीं है बाड़मेर के लिए। ये परिवार, ये तगाराम जी का पोता है। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के टिकट दिया है। मेरे भाइयों बहनों, मेहरबानी करके बाड़मेर के साथ वापस कोई अन्याय नहीं हो, बाड़मेर के साथ कोई धोखा नहीं हो, इसलिए अपने आप को सचेत रखना। अरे वो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं बैंक ने महीने खाता खोला बन जाता, जब बैंक वालों कहते कि वहां गारंटी लाओ, वहां गारंटी लाओ। अरे अटे तो हिंदुस्तान रे महीने एक नहीं 40-40 लाख महिलाओं के खाते खुल गए, और एक ही आवाज आई कि अगर इनके महिलाओं का कोई साक्षी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी।
ये काम होता है, काम बोलता है। बस एक दीपक जला दो। आपके चरणों में निवेदन करने आया हूं। इस बाड़मेर की धरती पर ये मौका आया है, दीपक जला दो। अगर ये दीपक जला दिया तो वास्तव में दिवाली का आनंद आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और इसकी गारंटी और आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, एक बार दीपक जला दो। मैं तकाराम जी के परिवार, तकाराम जी मेरे साथ विधायक रहे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। और उनका पोता है तो 100% कमल खिलाएगा और बाड़मेर में रोशनी कराएगा, बाड़मेर में दिवाली मनाएगा। उसका नाम है दीपक। एक बार दिल खोल के आशीर्वाद दे दो। दीपक भैया आओ, एक बार दंडवत हो जाओ। ये बाड़मेर की जनता के लिए दंडवत कर लो। दोनों दिल खोल के आशीर्वाद, जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद दे दो। ये बालक आपके सामने आपकी दुआ की भीख मांगने आया है और वोट के कल्याण से बाड़मेर में दीपक जलाने आया है, बाड़मेर में दिवाली मनाने आया है, बाड़मेर के भ्रष्टाचार को चैलेंज देने के लिए आया है, बाड़मेर में भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए आया है, बाड़मेर में भाई बहनों की सुरक्षा करने के लिए आया है, बाड़मेर में युवाओं का भविष्य बनाने के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी रुकावट के आदरणीय दिलीप जी पालीवाल अपने जिलाध्यक्ष को आज भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर विधानसभा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय पूजनीय संत श्री ओंकार भारती जी, हमारे इस क्षेत्र के लोक लाडले युवा सांसद और केंद्र सरकार में कृषि कल्याण मंत्री कैलाश जी चौधरी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर विधानसभा के युवा योग्य उम्मीदवार दीपक जी कड़वासरा, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष सामने उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पधारी हुई मातृशक्ति। लोकतंत्र का पर्व है। 5 साल के लिए हम सरकार को चुनते हैं और जो सरकार को चुनते हैं वो सरकार जब 5 साल बाद चुनाव का मौका आता है, इस समय जब मौका है, जिन्होंने हुकूमत करी है वो अपना लेखा जोखा जनता के बीच में लाए। इन 5 साल के अंदर कांग्रेस की शासन बनी। ये कांग्रेस की सरकार इस समय में अगर देखें तो भ्रष्टाचार में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है, महिला अत्याचार में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के अत्याचार पे नंबर 1, पेपर लीक के मामले में नंबर 1। भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर ही इस सरकार के वरिष्ठ विधायक जो सांगोल से के विधायक है, पूर्व में मंत्री रहे भरत सिंह जी, उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि इस सरकार का जो खान मंत्री है प्रमोद भाया, वो सबसे भ्रष्ट मंत्री है। वो लगातार आरोप लगाते रहते थे। और हमारी बाड़मेर की जो सरकार यानी नगर परिषद, ये भी कांग्रेस की है। यहाँ के नगर परिषद के ऊपर भी कांग्रेस का वरिष्ठ पार्षद दम्माराम माली लगाता है आरोप कि ये नगर परिषद आज तक की सबसे भ्रष्ट नगर परिषद है। तो इनकी जयपुर की सरकार भ्रष्ट और बाड़मेर की नगर परिषद की सरकार महाभ्रष्ट। अब ऐसी सरकार दी है इन्होंने 5 साल के अंदर। पूर्व के वादे देखें, चाहे किसान कर्जा माफी का वादा 2018 में कहा, 1, 2, 3, 4, 10 दिन की गिनती बताई और एक घोषणा करके गए थे राहुल गांधी कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ।
बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करी, 3,500 रुपया भत्ता देना तो दूर, उनके जितने पेपर हुए 18 पेपर लीक हुए, 18 पेपर। और जो पेपर करने का, सरकारी नौकरी में एग्जाम कराने का जिम्मा आरपीएससी के जिम्मे होता है, वो आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा, जिसकी नियुक्ति स्वयं मुख्यमंत्री ने करी, वो घूस लेते हुए पकड़ा गया। ये आलम है। अब आपके सामने मौका है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमल के फूल पे बटन दबाकर इस भ्रष्टाचार का अंत करें, इस बेरोजगारी नौजवानों के विरोधी सरकार का अंत करें। 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, ऐसी मैं सभी आप लोगों से आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालीवाल साहब। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, केंद्रीय कृषि और किसान राज्य मंत्री, बाड़मेर जैसलमेर के लोकप्रिय सांसद, देश के किसान नेता आदरणीय कैलाश चौधरी को बुलाना चाहता हूं कि आप मंच पे पधारें और आज